अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकिब मुहिउद्दीन कमर है और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल AMUQ क्लाउड। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी क्रिप्टो करेंसी की हैल्विंग क्या होती है। मैं अपना ब्लॉग टाइप कर रहा हूँ जो आप मेरी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। व्हाट इज़ हैल्विंग, इसके अंदर जो मैंने स्पेसिफिक की फीचरिंग पॉइंट ऐड किए हैं वो व्हाट इज़ हैल्विंग, द मैकेनिज्म बिहाइंड हैल्विंग, सिग्निफिकेंट ऑफ हैल्विंग और इसके जो इकोसिस्टम ऑफ क्रिप्टो और इसका कंक्लूजन। ओके, आप मेरी इस चीज़ को वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़ भी सकते हो। मेरी वेबसाइट है AMUQ क्लाउड, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इधर आपको आल टोकन्स की हॉल्विंग भी मिल जाएगी जो कि मैंने नाइस हैश के जो कोड है एम्बेड अपनी वेबसाइट किया हुआ है। पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किसी भी क्रिप्टो करेंसी की हाल्विंग होती क्या है। ये एक किस्म का प्री प्रोग्राम्ड इवेंट होता है जो कि टेक प्लेस होना ही होता है एक स्पेसिफिक बुक्स के माइन होने के बाद। अब आप पूछोगे कि किसी भी चीज़ की माइनिंग से क्या मुराद है। जैसे हम गोल्ड को कहते हैं ना, गोल्ड माइन हो रहा है, गोल्ड माइन होने से क्या मुराद है कि लेबर उसके ऊपर वर्क करती है और लेबर को उसके लिए रिवॉर्ड मिलता है। इसी तरह बिटकॉइन या स्पेसिफिक ये देखो, ये जो टोकन है इनकी हाल्विंग जो है हो सकती है। जैसे लाइट कॉइन है, BTC है, BSV है, और उसके अलावा बिटकॉइन कैश है। ठीक है, आप इनकी डेट्स भी देख सकते हो किन किन डेट के बाद है। आज जो है वो LTC की हाल्विंग है, इसके बारे में ज़्यादा थोड़ी सी बात हम करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो माइनिंग है ना, उससे मुराद आप ये ले सकते हो कि जैसे हमारी जो क्रिप्टो मशीन्स होती हैं, माइनिंग मशीन होती है जिनमें GPUs ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं, वो स्पेसिफिक जो हाईली डिफ़िकल्ट प्रोग्राम्ड होते हैं, हम लॉगरिथम्स कहते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनको कुछ रिवॉर्ड मिलता है। और रिवॉर्ड किस शक्ल में मिलता है? उसी स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी या टोकन की शक्ल में। ये एक टेलीग्राफ क्रिप्टो टेलीग्राफ वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ कि असल में मैकेनिज्म क्या होता है और उसका प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। 2012 के अंदर आप देख सकते हो जो BTC की वो हाल्विंग हुई है और 50 BTC के उसका जो उसको उनको मिल रहा था रिवॉर्ड, वो माइनिंग रिवॉर्ड 25 गया, जिसका प्राइस के ऊपर ये इफेक्ट आया क्योंकि उसकी सप्लाई डिक्रीज होगी। जैसे आप देख सकते हो जो बैंक्स हैं वो धड़ाधड़ नोट छापते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है। इसमें इन्फ्लेशन नहीं आती। इन्फ्लेशन इसलिए नहीं आती क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो कम हो रही होती है, लोग उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिमांड इंक्रीज हो है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस इंक्रीज होती है। प्राइस ऑन द हाल्विंग डे 12.35 थी। नेक्स्ट 150 डेज के बाद $127, जो कि ऑलमोस्ट 6 से 7x होती है। 2016 के अंदर 25 थी जो कि कम होकर 12.5 BTC होगी। इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट 100 से $150 का हुआ था, जो कि 2020 के अंदर उसके ठीक 4 साल बाद, ये ऑलमोस्ट चार साल बाद जो है ना, वो प्रोग्राम के अंदर लिखा होता है कि इसके स्पेसिफिक ब्लॉक्स माइन होने के बाद जो माइनर्स को सप्लाई मिलेगी, रिवॉर्ड सप्लाई मिलेगी, वो कम हो जाएगी। 12.5 BTC एक ब्लॉक के माइन करने के ऊपर जो मिल रहे थे वो 6.25 हो गए। 6.25 का इफेक्ट ऑलमोस्ट $2000 से $3000 का आपको देखने के लिए मिला है। जो उसका दूसरा की फीचरिंग पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि उसका इकोसिस्टम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। उसका जो इकोसिस्टम के अंदर फ़र्क ये पड़ता है कि जो माइनर्स होते हैं ना, वो उससे आउट भी हो जाते हैं अक्सर क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि देखो जब जिनको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, अब उनको उसी काम करने के थोड़े पैसे मिल रहे हैं, तो लोग उस काम को छोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसका प्राइस को इफेक्ट आता है डिक्रीज के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो LTC की हाल्विंग है और एक दिन के अंदर कितना डिक्रीज आया। आप कहोगे तो इतना डिक्रीज तो डेली बेसिस पे आता है। आपको मैं बताता हूँ कि इस चीज़ का आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी प्राइस में डिक्रीज जो है वो माइनर्स की वजह से। ये देख सकते हो आपका इसका हैश रेट 24 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 3.17% डिक्रीज हुआ है, यानी कि माइनर्स ने अपनी मशीनें बंद कर दी। अब वो इसके लिए अपने मशीन्स को यूज़ ही नहीं कर रहे। अब मैं आपको एक चीज़ इसके अंदर दिखाता हूँ। प्राइस इफेक्ट आपने देख लिया, अक्सर कम भी हो जाता है। ये जो है ना, ये मीडिया टेंशन बज की जो है ना, ये आप कैंडल देख सकते हो। इधर आया था कि जी क्रिप्टो की हाल्विंग हैश रेट इंक्रीज हुआ, देखो $80 से ऑलमोस्ट $116 तक जो LTC है वो पंप हुआ है। मीडिया टेंशन भी उस स्पेसिफिक टोकन को मिलती है। उसके अलावा जो है वो आप देख सकते हो मार्केट सिक्योरिटी एबिलिटी, जब माइनर्स उससे आउट होंगे तो उसका जो हैश रेट है वो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो भी ट्रांजेक्शन होगी उनको करने के अंदर डिफिकल्टीज आएंगी। ये भी एक इफेक्ट इसके ऊपर है। आप कंक्लूजन देख सकते हो ओवरऑल इससे यही है कि इन्फ्लेशन जो है ना, जिस तरह आम टोकन जैसे डॉलर है उसकी कितनी हाईली इन्फ्लेशन आ रही है। इस साल भी कह रहे हैं कि $4 ट्रिलियन जब वो प्रिंट होंगे, $4 ट्रिलियन प्रिंट होंगे। आगे डिमांड है नहीं है, सप्लाई बढ़ाई जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफिक करेंसी की इन्फ्लेशन आ जाती है। इसमें इन्फ्लेशन नहीं आएगी। इन्फ्लेशन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो रही है। अब नेक्स्ट प्रिंट ही नहीं हो सकते वो स्पेसिफिक टोकन या डॉलर्स या BTC प्रिंट ही नहीं हो सकते हैं। अभी देख सकते हो इसकी जो हाल्विंग है प्री प्रोग्राम थी 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद।
वेल आप देख सकते हो कि अभी कितने BTC के ब्लॉक्स जो हैं वो सॉरी LTC के ब्लॉक्स माइन हो चुके हैं। जैसे ही ये 20,000 इस पॉइंट पर होगा तो इसकी हाल्विंग हो जाएगी, यानी कि माइनर्स को जितना भी रिवॉर्ड मिलना है वो उससे कम हो जाएगा। आप देख सकते हो पर ब्लॉक से माइन करने के ऊपर ऑलमोस्ट $1,134.29 का रिवॉर्ड जो है वो उनको मिल रहा है माइनर्स को। इस वेबसाइट का भी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एज ए सोर्स दे दूंगा, आपको ये मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको मैं एम्बेड कर दूंगा, आप मेरी वेबसाइट लाजमी विजिट करना, AMUQ क्लाउड। इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इधर आप ये देख सकते हो हमारा व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक है, आप इधर क्लिक करोगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर चले जाओगे। अपना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करो, यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।